प्यारे विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का आकलन 4 हल करें। तो इस आकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस आकलन का पहला प्रश्न है, माँ रसोई घर में चाय बना रही है। वाक्य में क्रिया है, तो इस वाक्य में क्रिया हो रही है बना रही है, ये क्रिया शब्द हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, हमने खाना खाया था। वाक्य में काल है, हमने खाना खाया था यानी ये घटना पहले हो चुकी है, तो ये भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित रेखांकित क्रियापदों के काल लिखिए। यहाँ पर हमें जो वाक्य दे रखे उनमें से क्रियापदों के काल लिखने हैं। तो पहला है इसमें मेरी दादी ने कहानी सुनाई, तो इसमें क्रियापद है सुनाई, तो ये घटना पहले हो चुकी है, भूतकाल की घटना है, तो इसका काल आ जाएगा भूतकाल। दूसरा, बच्चा फल खाता है, तो इसमें क्रियापद हो रहा है खाता, तो ये वर्तमान काल का वाक्य है। इसी प्रकार तीसरा है रमेश कपड़े धुलाएगा, यानी ये घटना आगे होने वाली है, तो ये भविष्यत काल का वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम भविष्यत काल। अब चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर जो हमें वाक्य दे रखे उनमें से संबंध बोधक शब्द आए हैं उनको छांट कर रिक्त स्थान में लिखना है। तो पहले में मोहन से पहले अनिल आया था, तो इसमें संबंध बोधक शब्द यहाँ हो जाएगा से पहले, तो यहाँ हम लिख देंगे से पहले। दूसरे में मेज के ऊपर दूध का गिलास रखा है, तो के ऊपर, यह संबंध बोधक शब्द हो जाएगा के ऊपर। तीसरा वाक्य है विद्यालय के पीछे पार्क है, तो इसमें संबंध बोधक शब्द हो जाएगा के पीछे, तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लिख देंगे के पीछे। अब पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं उनमें क्रिया शब्द लगाकर उनको पूरा करना है। पहला वाक्य है हम कल दिल्ली गए थे, ये वाक्य पूरा हो जाएगा। या इसका इस प्रकार भी वाक्य बना सकते हो, हम कल दिल्ली जाएंगे। दूसरा वाक्य है बालक मैदान में खेल रहा है। तीसरा वाक्य है माँ चाकू से सेब काटती है, माँ चाकू से सेब काटती है। चौथा वाक्य लड़की अखबार पढ़ रही है या पढ़ रही थी। कुछ भी आप वाक्य बना सकते हो जिसमें उचित क्रियापद आपको लगाना पड़ेगा। छठा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर हमें क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द होगा वो बताना है। क्रिया विशेषण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो पहला वाक्य है मोहन बहुत पढ़ता है, तो यहाँ पर क्रिया हो रही है पढ़ना और इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, वो शब्द है बहुत, तो ये क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। दूसरा, पिताजी अचानक कमरे में आ गए, तो यह आना क्रिया हो रही है और जो इसकी विशेषता है वो है अचानक, क्रिया विशेषण हो जाएगा अचानक। इसी प्रकार तीसरे में ऊपर चलो बातें करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर चलना है हमें बात करने के लिए, तो चलना भी एक क्रिया हो जाएगी और ऊपर ये इसका क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। सातवां प्रश्न, दिए गए वाक्यों में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, वाक्य के सामने लिखिए। तो पहला वाक्य है रोहित क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर कर्म आया हुआ है इसलिए ये वाक्य सकर्मक वाक्य हो जाएगा। दूसरा, मयंक नाच रहा है, मयंक करता है और यहाँ क्रिया हो रही है नाचना, कर्म यहाँ पर नहीं आया इसलिए ये अकर्मक वाक्य हो जाएगा। तीसरा वाक्य है दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही है, तो यहाँ सुनाना क्रिया हो गया और कर्म हो गया कहानी, तो ये वाक्य सकर्मक वाक्य हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ पद्यांश की पंक्तियां दे रखी उनको पढ़ते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तीन रंग का झंडा प्यारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा, रंग गेहुआ त्याग सिखाता, हरा रंग हरियाली लाता, शांति श्वेत रंग बतलाता, देशभक्त सारे मिल जाओ इसे उठाकर कदम बढ़ाओ। ये पद्यांश है, इसके अनुसार पहला प्रश्न है झंडे में रंग है, तो यहाँ पर बताया गया झंडे में तीन रंग है, तो तीन ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा झंडे का हरा रंग यहाँ बताया गया है हरियाली, हरियाली का प्रतीक है। तीसरा, झंडे का सफेद रंग किस भाव को बताता है,
तो इसका उत्तर होगा, ये हम बताया इसने, शांति श्वेत रंग बतलाता, यानी जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है या शांति का भाव लाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसका उत्तर, झंडे का सफेद रंग शांति के भाव को बताता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसका आप शीर्षक लिख सकते हैं प्यारा झंडा। उत्तर हो जाएगा प्यारा झंडा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आकलन 4 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगले कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।